आरजेडी नेता और तमाम कार्यकर्ताओं और आप ये कह सकते हैं कि जितने भी आरजेडी के चाहने वाले हैं उन लोग के लिए यह खबर चिंताजनक है, क्योंकि मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा से विधायक अनिल सैनी की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। और यह इस वक्त की बिहार की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि अभी बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और फिर आज सचिवालय की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है और उसमें कहा गया है कि अनिल सैनी को दिल्ली के विशेष अदालत द्वारा 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद अब उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द की जाती है, क्योंकि विधायक या सांसदों को जब 2 साल से अधिक की सजा होती है तो फिर उसके बाद से उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। और अब जब पिछले महीनों में ही अनिल सैनी को 3 साल की सजा सुनाई गई तो फिर उसके बाद आज सचिवालय की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है और उसमें अनिल सैनी की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है, क्योंकि अनिल सैनी एलटीसी घोटाले मामले में आरोपी थे, जिसमें उनको पिछले महीने ही अदालत द्वारा सजा सुनाई गई थी और उसके बाद से उनकी आज सदस्यता रद्द कर दी गई है। और अब हम इसी खबर का विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि आखिर एलटीसी घोटाला क्या है, जिसमें दोषी पाए जाने पर अनिल सैनी की सदस्यता रद्द कर दी गई। लेकिन इसके पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा नाम सिकंदर अली है और आप बिहार मंच देख रहे हैं। यह खबर आरजेडी और आरजेडी के तमाम चाहने वालों के लिए चिंताजनक खबर है, क्योंकि आरजेडी बिहार के सबसे बड़ी पार्टी है और इस समय 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और फिर इसी में आरजेडी के ही विधायक मुजफ्फरपुर से कुढ़नी विधानसभा के जो आरजेडी के विधायक थे अनिल सैनी, अब उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है, क्योंकि अनिल सैनी जब 2010 में राज्यसभा सांसद बने थे और फिर उसके बाद उन पर एलटीसी घोटाले का आरोप लगा था, जिसमें आरोप लगा था कि बिना यात्रा किए ही लाखों रुपए की निकासी हुई है। और फिर इसमें जब सीबीआई ने 2013 में केस दर्ज कर इस घोटाले की जांच शुरू की तो फिर इसमें सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि बिना यात्रा किए ही 3,25,000 की निकासी की गई है। यानी कि जो आरोप अनिल सैनी पर लगा था उसको सीबीआई ने ही अपने जांच में सच पाया और फिर उसके बाद जब इस पर सुनवाई चला तो दिल्ली के विशेष अदालत ने पिछले महीने ही अनिल सैनी को 3 साल की सजा सुनाई और अनिल सैनी को अदालत द्वारा 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद ही यह तय हो गया था कि अनिल सैनी का सदस्यता जाना तय है, क्योंकि जनप्रतिनिधित्व कानून के हिसाब से अगर किसी विधायक या सांसद को 2 साल से अधिक की सजा होती है तो फिर उस विधायक या सांसद की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। और जैसे ही दिल्ली की अदालत ने अनिल सैनी को 3 साल की सजा सुनाया, वैसे ही यह तय हो गया था कि उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी और फिर आज विधानसभा सचिवालय की तरफ से अधिसूचना जारी कर यह बता दिया गया है कि मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा से आरजेडी के विधायक अनिल सैनी को 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद अब उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द की जाती है। और यह खबर आप कह सकते हैं कि आरजेडी और उनके चाहने वालों के लिए चिंताजनक है, क्योंकि अब यहाँ पर भी 6 महीने के अंदर ही चुनाव होगा और अभी बिहार के 2 सीटों पर गोपालगंज और मोकामा विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। और उसमें देखा जाए तो जो आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है उसमें कैसे परफॉर्म करेगी, क्या मोकामा सीट जीतेगी, क्या गोपालगंज विधानसभा सीट जीतेगी। और उसके बाद से जब यह कुढ़नी विधानसभा से जो विधानसभा सीट से जो विधायक थे आरजेडी के ही विधायक थे अनिल सैनी, उनकी जब विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है तो अब इस सीट पर भी उपचुनाव होगा। और यह काफी चिंताजनक खबर है आरजेडी और उनके तमाम चाहने वालों के लिए, क्योंकि मोकामा से जो विधायक थे अनंत सिंह, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी और फिर उसके बाद से मोकामा पर उपचुनाव हो रहा है और अब यहाँ पर कुढ़नी विधानसभा के लिए भी 6 महीने के अंदर चुनाव होगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं वो कमेंट कर जरूर बताइएगा। कैमरे के पीछे अरुणेश खड़े हैं और मैं आपके साथ सिकंदर अली। बहुत बहुत धन्यवाद।